अच्छा तो चलिए अब हम आज की बातों को जरा दोहरा लें। तो कौन बताएगा कि गर्भ निरोध के कौन कौन से तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं? निरोध और कॉपरेटिव करते हैं। कॉपर्टी, हाँ, और मलाडी की गोलियां, हाँ, ऑपरेशन और कंडोम। अरे इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये सब सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होगा। फायदा तो तभी होगा जब हम इनका इस्तेमाल करें। अच्छा, तो अगली बार हम शारीरिक संबंधों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। अच्छा तो चलिए अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ठीक? हाँ चलो। अरे गोपा, हन्ना वापस आ गया क्या? अब क्या बताऊं दीदी, लग रहा है इस बार भी 6-8 महीने बाहर ही लगा कर आएगा। पता नहीं पहले जे आएगा कि वो। अभी तक उसे बताया नहीं क्या? चिट्ठी तो लिखी थी दीदी, पर आप तो जानती है डाक का क्या हाल है। और फिर वो भी काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर फिरता रहता है, तो चिट्ठी पहुंचने में टाइम तो लग ही जाता है ना। इस साल तुम श्यामा को स्कूल में तो भर्ती करवा रही हो ना? हाँ, मैंने मास्टर जी से कहा था, उन्होंने कही है जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेंगे तो वो उसे भर्ती कर लेंगे। अरे माँ, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? हल्का सा बुखार ही तो है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तू चुप कर। कितनी बार कहा है कि परदेश जाता है अपना ख्याल रखा कर। ये ले, पी ले। ये क्या है? तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा है, पी लेगा तो ताप कम हो जाएगा। अरे सच में, तू भी जरा सी बात के लिए कितना मखेड़ा खड़ा कर देती। अरे तुम कब आए? मुझे तो लग रहा था इस बार भी 6-8 महीने बाहर लगा कर ही आओगे। हाँ, शहर में कुछ काम मिला नहीं, सोचा गांव का एक चक्कर ही लगा लूं। क्यों, मुझे देख के तो खुश नहीं हुई क्या? अम्मा सुन लेगी। अरे जी, तुम्हें ताप है क्या? अरे कुछ नहीं। और जे क्या पी रहे हो? काढ़ा है, कुछ दिन पिएगा तो ठीक हो जाएगा। जब से आया है खांसे चला जा रहा। शहर में डॉक्टर के पास नहीं गए का? अरे बाबा, अभी ताप हुए 1 हफ्ता ही तो हुआ है और पेट जरा खराब चल रहा है। अरे इसीलिए तो गांव वापस आया हूँ। गांव की खुली हवा में थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। पर फिर भी शहर में डॉक्टर को दिखा लेते तो अच्छा होता। अच्छा, अब मेरे बारे में बहुत बात हो गई। तू बता, तू कैसी? देख रहा हूँ इस साल में भी डोलती फिर है। अरे पास के सेंटर की मीटिंग में गई थी। चल मेरे लिए चाय बना, तेरे हाथ की चाय पे अरसा हो। कैसी हो गोपा? ठीक हो दीदी? सेंटर से आ रहे हो? हाँ। तुम किधर बहुत दिनों से मीटिंग में नहीं आए, क्या हुआ? क्या बताऊं दीदी, मेरा आदमी वापस आया है ना, बहुत बीमार है। क्यों, क्या हुआ उसे? पहले तो बोला कुछ नहीं है, पर दीदी 2 हफ्ते होने को आए हैं, उसका ताप कम ही नहीं हो रहा है। और अब जाके बताया है कि 1 हफ्ते से उसे 10 भी लग रखे हैं। दिन भर खांसता रहता है। अब क्या बताऊं दीदी, मैं तो हर रोज उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ, पर उसकी तो जैसे भूख ही मर गई है। तुम उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? दीदी उसने तो बहुत मना की, पर मैं ही उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। अब डॉक्टर तो रोज की तरह मरीज देख रहा था, पर राम जाने इस आदमी के दिमाग में क्या आई और डॉक्टर से बहसबाजी शुरू कर दी और कहने लगा जे डॉक्टर टीके की सुई को बिना सांप के लगा रहा और बिना टीका लगाए वापस आ गया। अब दीदी दूसरे गांव वालों की तरह वो टीका नहीं लगाएगा, इलाज नहीं कराएगा, तो फिर ठीक कैसे होगा? अब मैं तो उसे समझा कर तंग हो गई हूँ। धन्या ने ठीक ही किया गोपा।
हमेशा टीके के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाली सुई का ही प्रयोग करना चाहिए, और सुई और सिरिंज को तो हमेशा उबाल कर लगाना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत बीमारियां फैल सकती हैं और इनमें से कुछ तो जानलेवा भी हो सकती हैं। अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी HIV या एड्स का नाम सुना है? ना, ये कोई नई बीमारी है क्या? नहीं, नई तो नहीं है, पर हाँ अभी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। और ये एड्स में होता क्या है? एड्स एक जानलेवा बीमारी है गोपा, जो हमारी दूसरी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। एड्स के कीटाणु का नाम HIV है, और जब ये हमारे शरीर में घुस जाता है तो तरह तरह की बीमारियां हमला करती हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर को एकदम नष्ट कर देती हैं। कैसी कैसी बीमारियां दीदी? सभी तरह की बीमारियां गोपा। TB, टाइफाइड और पीलिया जैसी बड़ी बीमारियां तो हमला करती ही हैं, साथ में छोटा से छोटा रोग भी खतरनाक बन जाता है। मगर इस सब में तुम्हें HIV का कीटाणु कहीं नजर नहीं आता। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज ना है? शहर के बड़े अस्पतालों में तो होता होगा। नहीं गोपा, दुनिया में कहीं भी इस बीमारी का इलाज नहीं है। एड्स से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके कीटाणु को अपने शरीर में घुसने ही ना दिया जाए। मैं तुम्हें इसके बारे में हेल्थ सेंटर की मीटिंग में बताऊंगी। और जहाँ तक धन्ना का सवाल है, उसे हेल्थ सेंटर ले आओ, उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। इतने दिनों का बुखार कोई अच्छी बात नहीं है। वो सेंटर नहीं आएगा दीदी, इतनी मुश्किल से तो उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। पर हाँ, अगर आप आकर उसे समझा दो तो शायद वो मान जाए। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल सुबह घर आती हूँ। ठीक है दीदी। चलो फिर अभी चलती हूँ, कल मिलूंगी। भूलना नहीं दीदी। हाँ। अरे क्या बीमारी है ये, मैं तो खाट पर पड़े पड़े तंग आ गया। बुखार पूरी तरह उतरता नहीं है कि फिर चढ़ जाता है। अरे सुन रही है, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। अरे कब तक बैठा रहूंगा ऐसे? दूसरे बच्चे के आने से कुछ खर्चे तो बढ़ेंगे ही, ये कुछ करना ही पड़ेगा। देखो जी, इस तरह परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। अब जब सेहत ठीक होगी तभी तो कमा पाओगे। और अब जी जिद छोड़ो और मेरे साथ चलकर सेंटर जांच करा लो। अरे तू भी माँ की तरह है, बस एक बात तेरे दिमाग में घुस गई तो निकलती ना। डॉक्टर के पास जाओ, जांच करवाओ। अरे मैंने शहर में बुखार के लिए गोलियां ली थी, कुछ हुआ? अब ये सब तो मैं ना जानूं, पर मैंने सुनीता दीदी से कही है कि आज आकर वो तुमसे मिल ले। अरे अरे बाबले हो गई है क्या? जरा से बीमारी हुई नहीं और गांव भर में ढिंडोरा पीटते फिर रही है। अच्छा, अब वो आ ही गई है तो 2 मिनट शांति से बात कर लियो। आखिर हमारा भलाई तो चाहती है। आए दीदी। आइए दीदी। कैसी हो गोपा? ठीक हूँ। अम्मा जी नहीं दिखाई दे रही? वो मंगलवार की पूजा के लिए मंदिर गई है दीदी। ओ दीदी चाय लाती हूँ। अरे चाय वाय होती रहेगी, तुम आओ बैठो। कैसे हो धन्ना? गोपा बता रही थी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हो। अरे कुछ भी नहीं है, इसकी तो आदत है बड़ा चढ़ा कर बोलने की। अच्छा तो चलो अब तुम ही बता दो, क्या तकलीफ है तुम्हें? अब देखिए, 2-3 महीने पहले मुझे बुखार चढ़ा था, 3-4 दिन रहा, फिर अपने आप ठीक हो गया। मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया। लेकिन अभी फिर 1 महीना पहले पेट बहुत खराब हो गया था और ये बुखार फिर हो गया। मैंने सोचा पहले की तरह खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन काफी टाइम हो गया है तो ठीक ही नहीं हो रहा। और अब ये खांसी मुझे परेशान कर रही है बस। क्या तुम्हें पहले कभी ऐसा हुआ है? अब छोटी मोटी तकलीफें किसे नहीं होती, लेकिन हाँ, इतने लंबे समय तक मैंने कभी खाट नहीं पकड़ी। देखो धन्ना, गोपा ने कल जो कुछ भी मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में बताया ना, मैंने हेल्थ सेंटर के डॉक्टर से उस बारे में बात की। अच्छा, तुमने कभी HIV या एड्स के बारे में सुना है? एड्स? हाँ, शहर में अपनी फैक्ट्री के बाहर कुछ बड़े बड़े बोर्ड तो देखे हैं। शहर में तो बहुत फैल रही है बीमारी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शहर की बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। और कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके शरीर में एड्स के कीटाणु घुस गए हैं, क्योंकि कीटाणु के घुसने और बीमारी के लक्षण दिखने के बीच में कभी कभी कई साल लग जाते हैं। पर ये एड्स की बीमारी लगती कैसे है? एड्स की बीमारी खून और शारीरिक संबंध से फैलती है।
मतलब अगर किसी को बिना ठीक से जांच किए खून उठाया गया हो, या किसी ने बिना कॉन्डोम का इस्तेमाल किए किसी ऐसे आदमी या औरत से शारीरिक संबंध बनाए हों जिसके शरीर पहले से ही एड्स के कीटाणु हो, तो फिर उसे एड्स होने का खतरा रहता है। दीदी, आपने कही थी बिना उबली हुई सुइयों से भी कई बीमारियां फैलती हैं। इनमें सुई लगवाई, अच्छा ही किया। दीदी, क्या सुइयों से भी एड्स हो सके है? हाँ गोपा, सुइयों से एड्स फैलता है। अगर कई मरीजों को एक ही सुई से टीका लगवाया जाए तो उस सुई से एड्स के कीटाणु फैल सकते हैं। इसीलिए टीका लगवाते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। सब तो ठीक है, लेकिन ये सब आप हमें क्यों बता रही है? क्योंकि एड्स बीमारी के कोई अलग लक्षण नहीं होते। किसी को सिर्फ देखकर या ऊपरी चढ़ के इस बीमारी का नहीं चला। अगर किसी को काफी दिनों तक दस्त, बुखार या खांसी रहे, अब जैसे तुम्हारी ही हालत हो रही है, तो हम एड्स के लिए खून की जांच करवाने की सलाह देते हैं। आप क्या चाहते हैं? एड्स हो गया? नहीं धन्ना, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें ये बीमारी लग गई? देखो बहन जी, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। ना तो मैं नशा करता हूँ, ना रंडियों के पास जाता हूँ। मैंने तो आज तक शराब तक नहीं पी और आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही। पर इनने तो मेरे को... तू चुप कर। ये तरह तरह के लांछन लगाकर मेरी बेइज्जती कर रही है और तू इन्हें दे रही। देखो धन्ना, इसमें शराब चाल चलन की कोई बात नहीं है, इसलिए नाराज मत। कई बार तो लोगों को याद भी नहीं रहता कि उन शरीर में एड्स के कीटाणु कैसे और कहां से आ गए। बात सिर्फ तुम्हारी बीमारी की है, उसकी वजह का पता तो करना है ना। बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। अरे मामूली से बुखार है और तुम लोगों ने राय का पहाड़ बना दिया है। एड्स, HIV, ये सब मुझे कैसे हो जाएगा? तुम दोनों को बात करनी है ना तो करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। देखो धन्ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम खून की जांच करवा लोगे तो हमारा शक दूर हो जाएगा कि तुम्हें ये बीमारी है या नहीं। ब्लड टेस्ट ना करवा करके तो तुम अपनी बीवी और उसके पेट के बच्चे को भी खतरे में डाल रहे हो ना। और अगर तुम्हें एड्स नहीं है तो उस बीमारी के बारे में जान लेना भी अच्छा ही है, नहीं? अरे आप कहाँ जा रहे हो? ताप तो उतरा नहीं अभी। गुस्सा ठंडा हो गया तुम्हारा? अब चलो, सवेरे से कुछ खाया भी नहीं है। अरे नाराजगी मुझसे है तो अपने शरीर पर क्यों उतारते हो? इससे क्या ताप कम हो जाएगा? देखो जी, मेरा और सामा का तुम्हारे सिवा है ही कौन। अब मुझे परेशानी इस बात की हो रही है कि तुम्हारा बुखार ठीक नहीं हो रहा है। हमारी शादी को 7 साल होने को आए हैं और मैंने कभी तुम्हें इस हाल में नहीं देखा। आखिर एक खून की जांच ही तो है। और अगर मुझे ये एड्स हुआ तो? अरे अगर हुआ तो जांच ना कराने से ठीक थोड़ी हो जाएगा। और अगर हो भी तो हम उसका साथ सामना करेंगे। याद है तुम्हें, जब सामा पैदा होने वाली थी तो सब कैसे कहते थे कि मैं ना बचूंगी। उस मुसीबत का सामना भी तो हमने मिलकर ही किया था ना। तो तुम सुनीता दीदी के साथ शहर के अस्पताल जाओगे? पर ये एड्स मुझे कैसे हो सकता है? भगवान करे ना हो, पर तुम्हारे बुखार के बारे में पता करना भी तो जरूरी है ना? और अगर मुझे ये बीमारी हुई तो तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? अरे नहीं रे। अच्छा, अब ये फालतू की बातें बंद कर और घर चल। अम्मा जी कब से राह देख रही हैं। वो समझती हैं मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। चलो, अब जांच के बाद तुम औरतों को ये तो मालूम हो जाएगा कि मेरे जैसे शरीफ आदमी को ऐसे डराना नहीं चाहिए। जो चाहे सो कह लियो, पहले जांच तो करा लो।